तो आइए 4 बड़ी खबरों में शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 14,850 करोड़ की लागत से बना है। यहां सभा में पीएम ने बुंदेली भाषा में अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को बहुत सावधान रहना है। इसके अलावा पीएम ने कहा कि बुंदेलखंड की एक और चुनौती को कम करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन पर काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है और उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि वास्तव में कुछ लोग देश में रेवड़ी बांटने का काम कर रहे हैं जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। जो रेवड़ी बांटने का काम करते हैं वो कभी एक्सप्रेसवे नहीं बना सकते, एयरपोर्ट। मेरे सहयोगी और इसी क्षेत्र के वासी श्री भानु प्रताप सिंह जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि और बुंदेलखंड के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, कर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्येंद्र राजावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सत्येंद्र, हम जानना चाहेंगे कि आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। जी, वहां जनसभा को भी इन्होंने संबोधित किया है, क्या कुछ कहा इन्होंने? आज जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ जनपद जालौन के गांव में सर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है और लोगों को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात दी है, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है बुंदेलखंड वासियों के लिए एक नई सौगात है, जिससे व्यापार जो है व्यापार बढ़ेगा, शिक्षा बढ़ेगी। लोगों को जो यहाँ जो कृषक थे वो अपना माल बेचने के लिए लखनऊ दिल्ली जाना था, उनके लिए रास्ते में दिक्कतें आती थी, तो वो इनकी जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएंगी और व्यापार में तेजी आएगी। जी उन्होंने रेवड़ी बांटने वाली भी बात कही है कि कुछ लोग यहाँ पर रेवड़ी बांटने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लालच दे रहे हैं। क्या आशय था उनका? प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने ये कहा कि और जो सरकारें हैं वो फ्री की रेवड़ी बांटने का काम करती हैं और फ्री की रेवड़ी बांटकर वो वोट बटोरना चाहती हैं, जिसको लेकर वो सरकारें बनाती है, लेकिन वो सरकारें आकर कोई विकास कार्य नहीं करती हैं। लेकिन हमारी सरकार जो है वो फ्री की रेवड़ियां ना बांटकर विकास के कार्य करती है, लोगों को रोजगार देती है। वो कार्य जो है वो लोग नहीं कर पाते, इसीलिए फ्री की रेवड़ी बांटकर वो वोट बटोरने का काम करते हैं। जी सत्येंद्र राजावत, पीएम नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड के लिए एक और सौगात की बात की है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। जी, पाइपलाइन बिछाने की बात कही है, क्या कुछ इसकी अवधि निर्धारित की है? कब तक ये कार्यक्रम, ये जो जल जीवन मिशन कार्यक्रम जो है ये वहाँ पर विस्तारित किया जाएगा? मिशन के तहत अभी कार्य चल रहा है, लेकिन इसकी उन्होंने कोई सीमित समय नहीं बताया है। लेकिन उन्होंने बुंदेलखंड वासियों को कहा है कि जिस गांव तक और जहां जिस क्षेत्र तक पानी नहीं पहुंचा है वहां तक हम पाइपलाइन बिछाकर पानी पहुंचाएंगे और हर घर जल और हर घर नल की सुविधा जो है वो हमारी सरकार देगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सत्येंद्र राजावत इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है और उद्घाटन के बाद उन्होंने जो जनसभा को संबोधित किया है उस पर विपक्ष पर एक तरह से कुठाराघात किया है। उन्होंने कहा है कि रेवड़ी बांटने की जो कोशिश कर रहे हैं उससे एक्सप्रेसवे नहीं बनाया जा सकता और तमाम बातें कही हैं। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता सत्येंद्र राजावत। रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर।